Discuss about one more group of this plant, last group of the plant, angiosperm. Till now we have studied about algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, and last one is angiosperm. Okay, angiosperm means flowering plants which are having which uh, have flowers as their sexual organs. जैसे यही चीज अपन बोलते हैं तो जिम्नोस्पर्म में वो चीज कौन सी थी, इसकी जगह कौन सी थी कौन, मेल और फीमेल कौन। यहाँ पे क्या आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर्स में भी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। ओके, लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ये बहुत बड़ा ग्रुप है प्लांट्स का एक, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स, अर्थ के बहुत सारे प्लांट्स के ग्रुप इसमें आते हैं। बहुत ज़्यादा नंबर में प्लांट्स यहाँ पर आते हैं। दे रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक, जैसे वोल्फिया। वोल्फिया एक ऐसा प्लांट है जो माइक्रोस्कोपिक है, विच वी कैनॉट सी विद द नेक्ड आई, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ये ऐसा प्लांट भी इस ग्रुप टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस ओवर 100 मीटर्स। यूकेलिप्टस के प्लांट आपने देखे होंगे, जिसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से, जैसे हमारे उधर सफेदा बोलते हैं इसको। यूकेलिप्टस जो प्लांट है वो, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा लंबाई तक, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जाती है, 100 मीटर्स तक जा सकती है। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, मोनोकोटिलिडोन्स एंड डाइकोटिलिडोन्स। शॉर्ट में इनको अपन क्या बोलते हैं, मोनोकोट और डाइकोट अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, so let us see the classes one by one. Cotyledons are, two cotyledons are there. जैसे आप एग्जाम्पल चने का बीज लीजिए, that seed is having two what cotyledons, like मटर, pea, बहुत सारे। एंड इन द लीव्स रेटिकुलेट वेनेसन इज फाउंड। रेटिकुलेट वेनेसन का मतलब ये है कि यहाँ पर आप कोई लीव देखते हैं, उसमें नेटवर्किंग वाला पाया जाता है। ये दिस इज मिड रिब एंड देन सब रिब्स आर देयर, दे आर अगेन डिवाइडेड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दिस वन, like this one, this is called reticulate नुमा वेनेसन, अपन इसको बोल सकते हैं। ओके, टेट्रामेरस यानी जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर जो पेटल सेपल्स हैविंग 4 और 5, टेट्रा मीन्स 5 4 और ट्राई मीन पेंटा मीन्स 5 या 4 या 5। जैसे फ्लावर्स में पेटल्स की बात देख लो एक बार आप, पेटल्स आर 4 5 देखा है। एक फ्लावर में सबसे पहले सेपल्स आते हैं, फिर एंथर और ये स्टेमन और अपना ये आता है कार्पल और पिस्टिल। तो इस तरह से 4 या 5 पार्ट इसके रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, दिस मोनिकिटल हैव ओनली वन कोटिलिडोन, जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का, दे आर मोनोकोट्स। पैरेलल वेनेसन इज देयर। ये सबसे बड़ा मोनोकोट डाइकोट को आइडेंटिफाई करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि इसका वेनेसन देख लो आप, लाइनदार, इसमें लाइन रहती है, यहाँ पे पैरेलल रहेगा यहाँ पे। और उसमें क्या था, पैरेलल नहीं था ये, उसमें क्या था, इस तरह से नेटवर्किंग ज़्यादा थी इसके अंदर रिब्स की, इस तरह से। और इसमें क्या है ना, सभी के सभी इस तरह से वेन्स जो है वो मिड रिब के पैरेलल होती है, इस तरह से। आप देख रहे हैं ये डायग्राम, देखिए आप, इसमें ऐसा ही होता है। ट्राइमेरस फ्लावर्स, इनमें क्या होता है खासियत कि जो सेपल्स पेटल्स, ये ओथर की, अपन एंथर की, स्टेमन की बात करें या कार्पल की, लगभग 3 होते हैं, 3 के ग्रुप में होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं रेग में, पेटल्स भी 3, सेपल्स भी 3, इस तरह से पाया जाता है, ठीक है। लेट अस सी द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो अब एक फ्लावर एक्चुअली मैं लाना भूल गया, कोई बात नहीं, कल क्लास में आ रहे हैं तो आपको दिखा देंगे। एक फ्लावर जो होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं।
सॉरी, एक मिनट, वन सेकेंड है स्टूडेंट्स, वन सेकेंड है स्टूडेंट्स। थोड़ा काम नहीं कर रहा है, नो प्रॉब्लम, दूसरा बना लेते हैं अपन। ओके, मैं हूँ, थोड़ा काम करना इसने बंद कर दिया। ओके, कोई बात नहीं है, मैं ये ओपन कर लेता हूँ इसको। ओके, अपन कोई भी फ्लावर लेते हैं, उसके अंदर या तो बाहर से सबसे पहले सेपल्स होते हैं, उससे बड़े थोड़े पेटल्स होते हैं। सेपल्स का जो कलर होता है दैट इज ऑलमोस्ट ग्रीन एंड पेटल्स आर कलरफुल। देयर मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट्स। जैसे रोज में रोज कलर आता है रेडिश, डार्क रेड कलर आता है, तो डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स पिगमेंट्स दिस इज डिफरेंट वन। तो ये सेपल हो गया और ये पेटल, ठीक है। ओके ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वन दे आर हैविंग सम stamen. This number is different in different plants, and one important thing is there, that is female sex organ, that is known as carpel or pistil, इसको अपन बोलते हैं। तो these are sepals, petals and stamen, and this one is what, carpel or pistil. So this stamen is male sex organs and carpel is female sex organ. कार्पल क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो सेपल और पेटल क्या करते हैं, दे आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, दे आर हेल्पिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। एंड स्टेमन में ऊपर ही ऊपर जो टॉप में होता है दे आर एंथर। इस एंथर के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द्वारा पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। दे आर प्रोड्यूस इन मिलियंस, मतलब मिलियंस की, लाखों की संख्या में इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और ये टिप पे होता है, इस स्टेमन की टिप पे कौन होता है, एंथर होता है। एंड दिस पार्ट इज नोन एज फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये कार्पल पिस्टिल 3 पार्ट्स में रहता है, थोड़ी सी बाद में देखेंगे इसको। ओके अब मेल सेक्स ऑर्गन इज स्टेमन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कार्पल और पिस्टिल। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए फिलामेंट। इसके पास में क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, ये रहा फिलामेंट हमारा, एंड दिस वन इज एंथर। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड प्रोजेनेसिस process. Okay, so this n, what is there, microsporangia are there. How many microsporangia are there? 4 microsporangia are there in those one anther. तो एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, लोब्स होती है, उसमें लोब्स होती है इस तरह से। इन दोनों हर एक के अंदर दो, एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, एक के अंदर 2 होता है। टोटल हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर देयर, टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर देयर। और इसका डेडिकेटेड हमारा एक चैप्टर है 12th क्लास में, सेकंड नंबर चैप्टर, जिसमें पूरी प्रोसेस ये ऐसी की ऐसी पूरी डिटेल में इसको बताया हुआ है। तो यानी कहने का मतलब ये एक लोब है, ये दूसरी लोब है,
इस एंथर की। एंथर इज डिवाइडेड इनटू 2 lobes and every lobe is having 2 microsporangia at its corners. So total 4 microsporangia are there. In microsporangia microspore mother cells are there. जी बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल और पीएमसी पोलन मदर सेल। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। इससे क्या होता है, यहाँ पर मियोसिस होता है जिससे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर मैच्योर होकर क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन बनाते हैं। ठीक है, यानी 4 माइक्रोस्पोर मैच्योर होते हैं एंड दे विल बिकम 4 पोलन ग्रेन। ओके, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज पिस्टिल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कार्पल। तो इसकी स्ट्रक्चर भी अपन देखते हैं। डायग्राम की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा बेटा। ओके, दिस वन इज स्टिग्मा, स्टाइल, इसका स्टाइल फिल्म से कोई लेना देना नहीं। ओवरी, स्टिग्मा इट रिसीविंग द पोलन के नाम में बने हैं एंड दे आर डिस्पर्स्ड इन द एनवायरनमेंट। उसका डिस्पर्सल होता है, उसको यानी एंस होता है, यानी एंथर फटता है एंड इट इज रिलीजिंग द पोलन गेन्स इन द एनवायरनमेंट बाय एयर, बाय इंसेक्ट और बाय वाटर। दे रीचेस टू द स्टिग्मा ऑफ दिस फ्लावर और यहाँ से पोलन ट्यूब विल बी फॉर्म्ड एंड दिस पोलन ट्यूब इज गोइंग थ्रू दिस स्टाइल। स्टाइल क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाती है एंड दिस पोलन ट्यूब इज एंटरिंग इनटू द ओवरी। ओवरी इज द थर्ड पार्ट वेयर एग सेल इज देयर। एक एग सेल होती है, उस एग सेल से ये जो पोलन ट्यूब जो पोलन ग्रेन से आ रही है उसमें मेल गेमिट्स होते हैं और वो मेल गेमिट आके इससे फ्यूज होते हैं। ओके, ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स। अब कैसे होता है, देखो आपको ओवरी की थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताते हैं बड़े में। इसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होता है इस तरह का। अब क्योंकि आपके सिलेबस में जितनी बात है उतनी बात मैं कर रहा हूँ। ओवरी इज हैविंग ओव्यूल और ओव्यूल, एक ओवरी में ओव्यूल एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, अनगिनत। आप लोग तरबूज खाते हैं। वाटरमेलन इज व्हाट, इट्स ए फ्रूट। Seeds which are found there they have become from ovule। तो यानी ओवरी जो है क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है, और ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो अगर आप किसी प्लांट में ओव्यूल के फ्रूट में से आप सीड गिन लो, आप उसके फ्रूट में क्या गिन लो, सीड गिन लो, उतने ही उसमें ओव्यूल रहे होंगे क्योंकि अल्टीमेट कम्स व्हाट, सीड। तो ये इसके अंदर ओव्यूल होता है। ओव्यूल एक भी हो सकता है। क्या चीज है, बनाना इज डिफरेंट प्रोसेस। पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन दिस इज बिगिन। तो उसमें सीड नहीं होता है बेटा, दैट इज डिफरेंट प्रोसेस, दैट इज एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन है, ठीक है ना। ओके, सो हाँ, मैं दोबारा से इसको बनाता हूँ। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है इस ओव्यूल के अंदर, अब मैं ओवरी के अंदर ओव्यूल की बात कर रहा हूँ। इस ओव्यूल के अंदर क्या है, इस न्यूसेलस होता है इसके अंदर न्यूसेल होता है, उसकी कुछ सेल्स होते हैं, दे विल बिकम मेगास्पोर मदर सेल। क्या बन जाएगी, मेगास्पोर मदर सेल, यानी एमएमसी। इधर वहाँ भी एमएमसी था, यहाँ भी एमएमसी। देखो मेगास्पोर मदर सेल, इट विल अंडरगो मियोसिस एंड इट विल प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर। क्या बनाएगी, 4 मेगास्पोर्स बनाएगी। अब यहाँ पर क्या है, उधर आप देख रहे थे कि पोलन ग्रेन जब बन रहे थे तो 4 माइक्रोस्कोप से 4 ही पोलन ग्रेन बन रहे थे। यहाँ पे चारों के चारों मेगास्पोर में से केवल एक जिंदा रहता है, एक्टिव रहता है, एंड 3 विल डीजनरेट। 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं यहाँ पे। तो एक ही आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है। ओके, तो वो बनता है लेटस सी। एक मेगास्पोर में सेल डिवीजन होगा, ठीक है ना, और वो सेल डिवीजन
फर्स्ट यानी माइटोसिस एक बार हुआ तो इसमें एक न्यूक्लियस है मेगास्पोर में। अब मेगास्पोर ऑलरेडी क्या है, हैप्लॉइड हो गया। माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स दे आर हैप्लॉइड, and this megaspore and all the cells which are becoming by the mitosis in this process are haploid here। तो एक से दो बने, फिर दोबारा माइटोसिस हुआ। पर माइटोसिस यहाँ पे क्या हो रहा है, दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं एक में, एक तो न्यूक्लियस का डिवीजन, एक साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। साइटोप्लाज्म का होता है तो सेल दो बन जाती है इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, काइनेसिस नहीं हो रहा है। सेल जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो सेकंड हुआ तो कितने बन गए न्यूक्लियस, 4 बन गए। इसके बाद जब थर्ड माइटोसिस हुआ तो 4 से कितने बन जाएंगे बेटा, कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, यस यस, कितने न्यूक्लियस बनेंगे बेटा, बता सकता है कोई, 4 से कितने बनेंगे, अगर 4 न्यूक्लियस है उसमें एक सेल डिवीजन हो रहा है तो कितने न्यूक्लियस बनेंगे, एक सेल डिवीजन से 2 बनते हैं, तो 4 से कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब इनमें क्या है, यहां पर आके साइटोकाइनेसिस होगा। मैं मैसेज में नहीं देख पा रहा हूं बेटा क्योंकि मैं स्क्रीन में बाहर साइटोकाइनेसिस होगा तो इससे क्या होगा, इस कॉर्नर पे 3 सेल बनेगी, इधर भी क्या बनेगी, 3 सेल बनेगी और एक सेंट्रल सेल रह जाएगी। तो 3 सेल में एक एक न्यूक्लियस हो गया। तो एक है ना, तो एक एंड की सेल्स जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर होती है, यानी जो हमारा ओव्यूल है, इस ओव्यूल का एक जो पार्ट है यहाँ पे, इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं होती है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और उसके ऑपोजिट एंड को बोलते हैं हम चलेजा एंड, चला जा नहीं, चलेजा एंड, ठीक है। तो इस माइक्रोपाइल का ये वाला एंड जिस जो की ओर होता है, माइक्रोपाइल की ओर होता है, ये जो स्ट्रक्चर बनी है उसको, उसके 2 सेल्स को हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स। एंड 1 सेल इज एग सेल एंड द सेल्स विच आर चलेजा एंड are what they are, all the 3 cells will be known as antipodal cell और एंटीपोडल्स भी इनको हम बोलते हैं। बीच वाली सेल होती है सेंट्रल सेल, जिसमें 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, तो ये इनको प्राइमरी न्यूक्लियाई भी अपन बोलते हैं। अच्छा, अब आप में से हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन दिस स्ट्रक्चर, इस वाली स्ट्रक्चर में कितनी सेल्स हैं और कितने न्यूक्लियस हैं, काउंट एंड टेल मी। हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर देयर, न्यूक्लियाई आर बेटा, एवरी सेल इज हैविंग 3 न्यूक्लियाई। तो पूरी सेल, पूरी जो स्ट्रक्चर है इसमें 7 तो सेल है। देखो दिए से इसके अंदर, देखो 3 सेल ये हो गई, 3 सेल ये हो गई, सिनर्जिड प्लस एक सेल, हियर व्हाट इज देयर, 3 सेल्स, एंटीपोडल सेल, 3 + 3 6, एंड बीच वाली सेंट्रल सेल। तो ये 3 और ये 1, टोटल हो गई हमारी कितनी, 7 सेल। न्यूक्लियस कितने हैं, 6 सेल में कितने न्यूक्लियस हो गए, 6 हो गए, हर एक सेल में एक न्यूक्लियस है। और सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियाई है बेटा, 2 हैं, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियोसेक। क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियोसेक, जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। ये क्वेश्चन नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आता है। बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन देते हैं 7 सेल 7 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई 8 सेल, 7 न्यूक्लियाई 8 सेल, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही होता है इसके अंदर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 7 सेल्स 8 न्यूक्लियाई। ओके, so let me explain this process again.
क्योंकि थोड़ा फास्ट बताया मैंने। अभी हमने क्या देख लिया कि यहाँ पे हमारे पास में एंथर के अंदर, इस एंथर में माइक्रोस्पोर मदर सेल या हमारे पास पीएमसी पोलन मदर सेल थी जो डिप्लॉइड थी। इसके अंदर मियोसिस हुआ एंड इट हैज गिवन राइज टू वन सेल गिवन राइज टू 4 दे हैव बिकम, क्या हो गए, दे हैव बिकम हैप्लॉइड बिकॉज मियोसिस प्रोसेस हैज टेकन प्लेस। ओके, they will mature and they will become 4 pollen grains इसमें बन गए यहाँ पे। ठीक है, अब इस पोलन ग्रेन में क्या होगा, इसका न्यूक्लियाई जो है वो हैप्लॉइड है। इसमें एक माइटोसिस होगा जिससे 2 बन जाती है। ये थोड़ा सा अलग है बेटा, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। एक बड़ी सेल बनेगी जिसको वेजिटेटिव सेल बोलेंगे हम, एंड वन सेल विल बी जनरेटिव सेल। इसमें इस जनरेटिव सेल में फिर माइटोसिस होगा जिससे क्या बनेगा, यहाँ पर 2 इससे मेल गेमिट बन जाएंगे। यानी अब यहाँ पे क्या हो गई है, वेजिटेटिव सेल में के साइटोप्लाज्म के अंदर 2 मेल गेमिट है। कितने मेल गेमिट है बेटा, 2 मेल गेमिट है। And every nuclei of the cell, these cells are haploid। तो 2 मेल गेमिट है, उन मेल गेमिट का न्यूक्लियाई क्या है, हैप्लॉइड है। और वेजिटेटिव क्या है, उसका काम है इन मेल गेमिट को न्यूट्रिशन देना। तो प्लाज्म में 2 न्यूक्लियाई मेल गेमिट्स के पड़े हुए हैं। ठीक है ना, वो आगे के थ्रू उस फीमेल के अंदर जाते हैं। तो यहाँ तक। अब फीमेल की अगर बात करते हैं तो होता है, जैसे फीमेल में क्या होता है, जैसे ओवरी है, इस ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर जो मेगा स्पोर मदर सेल है, जिसको एमएमसी बोल रहा हूं, वो सेल क्या है, डिप्लॉइड है। और इसके अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है जिससे 4 मेगा स्पोर बनते हैं। 4 मेगा स्पोर विल बी प्रोड्यूस्ड। वो 4 मेगा स्पोर में से 3 तो डिजेनरेट हो जाते हैं और 1 जिंदा रहता है, एक्टिव रहता है मतलब। और वही आगे चल के क्या करता है, इसमें बहुत सारे डिवीजन होते हैं। जैसे ये एक सेल है, एक मेगा स्पोर है, इसमें माइटोसिस होगा। अभी मेगा स्पोर क्या है, हैप्लॉइड हो गया, यहाँ पे मियोसिस हुआ इसलिए। और ये चारों मेगा स्पोर भी हैप्लॉइड ही है। इसमें एक सेल डिवीजन है, 2 न्यूक्लियस बने, फिर दूसरा हुआ 4 न्यूक्लियाई बने, फिर तीसरा हुआ हमारे पास में 1 2 3 4, 1 2 3, एक बीच में आ जाएगा यहाँ से, और 1 3 यहाँ पे हो गए, 1 यहाँ बीच में आ जाएगा। और फिर साइटोकाइनेसिस होगा हमारे पास में बनेगी ये। ओके, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट। वहां पे पोलन ग्रेन्स जो थे वो दे आर नोन एज मेल गेमेटोफाइट, एंड इज नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट बिकॉज each and every cell of this embryo sac is haploid. Likewise, pollen grains, all the cells of pollen grain are haploid. Haploid जो भी कोई प्लांट का पार्ट होता है उसको हम गेमेटोफाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब ये वाला पार्ट अगर अपन इसको यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं इसके अंदर एम्ब्रियो, इस क्योंकि बना ओव्यूल के अंदर है, एंड की ओर है माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइल है, इसका माइक्रोपाइल को बोलते हैं। इस ओरल सेल्स में 2 सेल को तो हम बोलेंगे सिनर्जिड्स, और एक को बोले, और इनको कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलेंगे हम एग एपरेटस। क्या बोलेंगे, एग एपरेटस बोलेंगे इसको। 1 egg cell and 2 synergids, and to the opposite ends
ये वाला एंड जो इसका होता है ओव्यूल का, इस ओव्यूल का, उसको हम बोलते हैं एंड। और इस और जो सेल्स होती हैं उनको तीनों को अपन बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स, इन तीनों को। और बीच वाली सेंट्रल सेल विच इज हैविंग 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड आफ्टर सम टाइम दे विल फ्यूज एंड दे विल फॉर्म 1 सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो एम्ब्रियो सेक इज फीमेल गैमेटोफाइट which is having 7 cell and 8 nuclei. Okay, let us see afterward what is happening here. Okay, then this pistil will receive its stigma and these pollen grains will germinate. वो germinate दो मेल, इनके अंदर 2 मेल गेमिट होते हैं, ऑलरेडी डिस्कस। वो मेल गेमिट का ओव्यूल के अंदर आते हैं। ये हमारा एम्ब्रियो सेक है and they will come, the pollen tube will enter into, first it will enter into this ovary and then it will enter into this ovule and finally they will enter into this embryo sac. इस एम्ब्रियो सेक के अंदर एंट्री उसकी होती है। यानी कहने का मतलब ओवरी और ओव्यूल जिले हैं उसके, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक क्या है, तहसील है इसकी। तो अपन जैसे आ रहे हैं, राजस्थान से पहले एमपी आए तो सबसे पहले एमपी में आएगा, तो एमपी मान लो ओवरी। खरगोन में आया तो ओव्यूल, फिर एंट्री कहाँ हुई इसकी, इस एम्ब्रियो सेक में भी। तो मान लीजिए कि वो कोई कॉलोनी में आया, तो ये दोनों मेल गेमिट पोलन ट्यूब जो है उसको इस एम्ब्रियो सेक के अंदर यहाँ रिलीज कर देती है। यहाँ पे वो दोनों मेल गेमिट को रिलीज कर देती है। इसके बाद में क्या होता है देखते हैं। अब क्या होगा, एक मेल गेमिट जो है that will fertilize with egg cell and zygote will be formed and zygote will be diploid. This process is known as syngamy. इसको हम क्या बोलते हैं, syngamy बोलते हैं। Another male gamete will fuse with this secondary nucleus, जिसको मैं 2 डिग्री न्यूक्लियस एन से दिखा रहा हूँ। एन है, मेल गेमिट एन है, एक सेल एन है, और इट हैज बिकम diploid, and by fusion of these 3 nuclei, one is egg cell, and two are secondary nucleus which are fused. Then one structure is formed, primary endosperm nucleus, PEN, and this is triploid है। इसके अंदर क्यों, कितने न्यूक्लियाई है, 3 न्यूक्लियाई है इसके अंदर, that's why it is triploid, and this process is known as triple fusion. क्या कहते हैं इसको, ट्रिपल फ्यूजन हम बोलते हैं इस प्रोसेस को। and triploid nuclei is formed. So how many times this place here is taking place here, कितनी बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है बेटा यहाँ पे, क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। and it is unique or characteristic feature of angiosperm because it is found only in this angiosperm only. 2 बार होता है। अब उनका हस्तर क्या होता है, जाइगोट का, जाइगोट will multiply by mitosis and give rise to embryo बनता है, and endosperm will again undergo mitosis and it will become endosperm. क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा। एंडोस्पर्म is providing nourishment to this embryo. वो एम्ब्रियो को क्या देता है, नोरिशमेंट देता है जब तक वो डेवलप नहीं होता है। एंड एम्ब्रियो will take the shape of seed. जो ओव्यूल है उसके अंदर ये काम हुआ है, तो उसकी जो वॉल है, इंटेगुमेंट, that will the walls around this embryo and the full structure
have embryo which is covered by this integument which have converted into seed coat. The full structure is known as seed. अंदर क्या होता है? तो सीड के अंदर क्या होता है? एक तो एम्ब्रियो होता है और उस एम्ब्रियो के चारों ओर क्या होता है? कवर होता है, सीड कोट जिसको बोलते हैं. तो अपने घर पे एक चना जो अपने खेत से लाते हैं, सीड कोट प्लस अंदर क्या होता है? येलो कलर का एम्ब्रियो होता है. तो एम्ब्रियो किससे बना है? हकीकत में इस जाइगोट से बना है. और सीड कोट किससे बना है? ओवरी दिस ओव्यूल की वॉल से बना है, इंटेगुमेंट से बना है. एंड सिनर्जी एंड एंटीपोडल बी डिजनरेट आफ्टर fertilization process. So will be converted because this process is taking place inside the ovule. So ovule will become seed and ovary will become fruit. So that's why all the seeds are enclosed by fruits. फ्रूट से बाहर नहीं होते हैं कभी सीड. फ्रूट के अंदर ओव्यूल है और उसके अंदर एम्ब्रियो सेक है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का काम हुआ है, इसलिए कभी बाहर नहीं होता है उससे. तो ये बात एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो. सम स्मॉल पोर्शन इज लेफ्ट, दैट इज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन.